बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी की गई है। तो आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी की गई। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी की गई है। अस्पताल निर्माण मामले में ईडी का छापा पड़ा है। मामले में 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी की गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पंजाब दो हत्थों ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रधान ने और पूर्व अंदर दिल्ली च मंत्री रहे ने, उन्होंने घर जीडी ने रेड की। ये 13 हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जो करोड़ों रुपए इन्होंने करप्शन के नाम से इकट्ठा किया, ना हॉस्पिटल बन सके, कभी करोड़ों रुपए की मशीनरी लैके डंप करती क्योंकि चलन लायक नहीं सी। दवाइयां खरीदण अंदर हजारों करोड़ का घोटाला किया और यही काम हुण पंजाब च भी करते पे ने। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मनीष सिसोदिया जी इसके अंदर अधिकारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए थे, उसकी भी ऐसी भी इंक्वायरी चल रही है और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सौरभ भारद्वाज जी नहीं। तो आप सुन रहे थे, ईडी के छापेमारी को लेकर बीजेपी नेताओं का साफ कहना है, जिन्होंने भी घोटाला किया है वो अब बचेंगे नहीं, ईडी की मार उन्हें झेलनी पड़ेगी। इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मीनाक्षी श्रियान जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, बताइए, ये जो ईडी की छापेमारी आज की गई है सौरभ भारद्वाज के घर में, तो ये किस मामले में की गई है, क्या आरोप है और अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए संगीता, दिल्ली की राजनीति में आज सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने जो सुबह छापेमारी मारी है, वो जो है ये कार्रवाई दिल्ली के अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ी हुई है। और आज सुबह ईडी की टीम अचानक उनके घर पहुंची और तलाशी शुरू कर दी। सिर्फ भारद्वाज ही नहीं बल्कि दिल्ली के करीब 13 जगहों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये मामला उन अस्पताल परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है जिनकी शुरुआत साल 2018 से 2019 में हुई थी। और देखने वाली बात यह है कि उस समय दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 5500 करोड़ रुपए की लागत से 24 अस्पताल जो है वो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और इनमें से जो 11 नए अस्पताल हैं वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट थे और 13 पुराने अस्पतालों के जो विस्तार की अगर बात करें तो वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए लिए गए थे। लेकिन शुरुआत में कहा गया था कि ये अस्पताल दिल्ली की जनता के लिए बड़ी राहत साबित होंगे और लेकिन हकीकत जब जांच की गई, सामने आई जांच में, तो इन अस्पतालों के निर्माण में काफी देरी हुई थी और कई जगहों पर काम शुरू ही नहीं हुआ और जिन जगहों पे काम चला वहां भी लागत जो है कई गुना बढ़ाकर दिखाई गई थी। यानी जो तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का जो मामला है, इसमें सौरभ भारद्वाज की क्या भूमिका है? कई गुना बढ़ गई। इससे जो है जो सौरभ भारद्वाज है वो शक के घेरे में आ गए और इसमें पैसों की हेराफेरी और सरकारी खजाने में जो भारी रकम है वो गायब कर दी गई। संगीता, तो इस मामले में क्या कोई नकदी या फिर कोई और कागजात बरामद की गई हो ईडी के द्वारा, ऐसी कोई अपडेट आ रही हो?
बिल्कुल, देखिए ये जो अस्पताल निर्माण घोटाला है ये करीब 5590 करोड़ का है और इसमें जो 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए जो है 5500 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट को मंजूरी गई थी उसमें आईसीयू अस्पताल बनाए गए थे और अभी जो है जांच अभी जो है चल रही है। और इसके साथ ही अगर बात करें कि कई स्थानों पर जो बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू किए गए थे, ठेकेदारों की जो भूमिका थी वो भी संदिग्ध पाई गई है। और हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 2016 जो है ये पेंडिंग है और ये सब जो है दस्तावेज जो है मिले हैं और जो एसीबी की ओर से दर्ज इस मामले में अब ईडी ने जो है टेक ओवर किया है। देखिए संगीता, रह चुके हैं सौरभ भारद्वाज, उनके यहाँ पे भी रेड पड़ी है, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक और ध्यान भटकाने का तरीका है क्योंकि कल हर जगह चर्चा थी मोदी जी की फर्जी डिग्री के बारे में, तो आज एक झूठी रेड डालकर उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करने की मंशा है भाजपा की। आप देखें कितना अनफॉर्चुनेट है कि सौरभ भारद्वाज जी जो उस समय मंत्री भी नहीं थे। तो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो है बीजेपी की तरफ से चाल चली जा रही है और बीजेपी की तरफ से जो है चीजें की जा रही हैं। मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी।